नमाज पढ़ कर फिर चलूंगा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए वहाँ पहुँच गया, बल्कि यहाँ से नमाज पढ़ के निकलता हूँ मैं फिर मिलता हूँ। अच्छा जी, ज़ियारत मौला अब्बास से करने के बाद आप इसी रास्ते से वापस जी वो सामने दरवाजे से मैं आया हूँ तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के बिल्कुल नजदीक अभी मैं बैनुल अरमैन से गुजर के आया हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजो बाबू शहदा से मैं एंटर हो चुका हूँ जी, और ये सामने सरदाब है मुहर्रम और अरबाइन में यहाँ पर ज्यादातर मजलिस भी होती है। इंशाल्लाह मैं अभी चलता हूँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की दरी के अंदर, इंशाल्लाह आपको ज़ियारत करवा नमाज पढ़ कर फिर चलूंगा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए वहाँ पहुँच गया, बल्कि यहाँ से नमाज पढ़ के निकलता हूँ मैं फिर मिलता हूँ। अच्छा जी, ज़ियारत मौला अब्बास से करने के बाद आप इसी रास्ते से वापस जी वो सामने दरवाजे से मैं आया हूँ, और इसी दरवाजे से आप सीधा बाहर आकर लेफ्ट साइड से मुड़ कर फिर राइट होकर आप बाहर निकल जाएंगे सीधा, ये रास्ते वो आपके कोने से आप राइट हो जाएंगे और सीधा बैनुल अरमैन में निकल जाएंगे। अच्छा जी, राइट होकर मैं बैनुल अरमैन वाली साइड आ गई। मौला का एक और दरवाजा, दाखिली दरवाजा, यहाँ से भी आप हरम में दाखिल हो सकते हैं और निकल भी सकते हैं यहाँ से बाहर आ चुका हूँ जी मैं बैनुल अरमैन की तरफ। अभी मैं चलता हूँ इंशाल्लाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पर वहाँ पहुँचता हूँ, आपको ज़ियारत भी करवाता हूँ, और इसके अलावा गंज शोहदा जमीयत शुहदाए करबला की ज़ियारत भी वहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए अक़दस मौला के ज़रिए के अंदर ही ज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम, ज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम की कब्र में मौजूद है, और मौला के दो जलीलुल कदर साहबी जिनमें एक इब्राहिम मुजाब और एक जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर है, उनकी कब्र भी अंदर ही मौजूद है। इंशाल्लाह उनकी भी ज़ियारत करवाता हूँ आपको, और इसके अलावा मक्तल का जहाँ पर मौला को 13 गरबों के साथ जुल्म सितम के साथ शहीद किया गया, वो जगह भी आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा टिला ज़ैनबिया भी है, मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम भी है, मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम भी है, इसके अलावा कफ़े अब्बास भी है जहाँ मौला के दायां और बायां बाजू कलम हुआ। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा मकामात है, लेकिन वो इतराफ में है, इंशाल्लाह वो मैं एक सेपरेट से व्लॉग बनाकर आपको दिखाऊंगा उसका। अभी इंशाल्लाह हम आपको मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की ज़ियारत करवाएंगे, और इस व्लॉग को फिर यही पर एंड करेंगे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको टिला ज़ैनबिया दिखा दूं। टिला ज़ैनबिया वो जगह जहाँ से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद 70 कदम पर अपने भाई को ज़िबा होते हुए देखते रहे। इंशाल्लाह वो जगह मैं कोशिश करूंगा आपको दिखा सकूं। तो उसके अलावा मौला के हरम की ज़ियारत भी करवाऊंगा। अभी बैनुल अरमैन में अब आ चुका हूँ। ये मेरे सामने जो रोजा है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, इस साइड जो रोजा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का, जन्नत के नज़ारे जी बैनुल अरमैन में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के साइड पर किबला अब्बास अलैहिस्सलाम है, और इसके सामने भी ये एक जसर मतलब पुल बनाया गया है, यहाँ पर अरबाइन की तैयारियां शुरू है। अरबाइन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पुल बनाया गया, ज़ायरीन पुल से होकर उस रास्ते से बाहर भी निकल सकते हैं, और जो ज़ियारत करना चाहते हैं वो नीचे से चलकर इधर उधर जा सकते हैं। ये जी आज भी तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के बिल्कुल नजदीक अभी मैं बैनुल अरमैन से गुजर के आया हूँ। वो सामने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोजा, और ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा, और ये बाबू शहदा, इसके साथ ही अस्सलाम वालेकुम या सैयद शबाब अहले जन्नत बाब काजी अल हाजात, ये दरवाजा, और इसके अलावा दूसरी साइड से भी गोल सारे दरवाजे और भी मौजूद है। इंशाल्लाह मैं अगर हो सका तो आपको वो दरवाजे भी विजिट करवाऊंगा। अभी हमने बाबे शहदा से एंटर होंगे, दरवाजा बाबे शहदा से एंटर होंगे और चलते हैं अंदर, मौला के जरिए अक़दस की ज़ियारत भी आपको करवाते हैं और बाकी मकामात की ज़ियारत भी करवाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज। बाबू शहदा से मैं एंटर हो चुका हूँ जी, और ये सामने सरदाब है, सरदाब है बाबू शहदार रिजाल, मर्दों का जो सरदाब है। ये नीचे यहाँ पर अक्सर अरबाइन और मुहर्रम और अरबाइन में यहाँ पर ज्यादातर मजलिस भी होती है। माशाल्लाह से जी ये नज़ारा हरम का चेक करें, एंटर होता ही आपको मौला का जो रोजा है ये भी नजर आता है।
اس کے علاوہ وہ سامنے جو مینار ہے یہ جی چیک کریں، ماشاءاللہ سے کمال نظارہ مولا حسین علیہ السلام کے روزے کا شیشے سے نظر آ رہا ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ چلیں گے، آپ کو اندر ساری زیارات بھی اور مقامات بھی دکھائیں گے۔ اور یہ جی حرم مولا حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جی باب شہداء گیٹ نمبر 4 سے آپ انٹر ہوں گے تو یہ سامنے سے آپ نے لیفٹ ہونا ہے، یہاں سے بھی آپ ذریعہ اقدس میں انٹر ہو سکتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس میں یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ تھوڑا سا آگے ہیں تو رائٹ سائڈ پر باب قبلہ ہے، وہ سامنے گیٹ نمبر 1، وہاں سے بھی آپ انٹر ہو کر سیدھا اندر ذریعہ اقدس پر آ سکتے ہیں۔ وہ سامنے جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا باب قبلہ گیٹ نمبر 1، وہاں سامنے سے انٹر ہوتے یہ سامنے رستہ آ جاتا ہے بالکل۔ یہ جی قبلہ الحسین علیہ السلام، باب قبلہ گیٹ نمبر 1 سے بھی آپ انٹر ہو تو یہ سامنے جی دروازہ مولا کا، یہاں سے بھی آپ ذریعہ میں اندر انٹر ہو سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اندر چلیں گے، آپ کو زیارت بھی کروائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لازمی ہے کہ زیارت مولا امام حسین علیہ السلام اور بھی یہاں 7 مقامات ہیں اندر، تو ان کی زیارت پڑھ کر جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور وہ زیارت آپ کو میں بتا دیتا ہوں، یہاں پر کتابیں پڑھی ہوتی ہیں وہاں سے بھی مل جاتی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید پڑھے ہوتے ہیں، کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یہاں سے آپ تلاوت قرآن پاک بھی کر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیارت وغیرہ پڑھ کے یہاں سے آپ کو زیارات کی کتابیں مل جاتی ہیں، آپ یہاں سے مکمل زیارت پڑھ کر مولا کی اور باقی اصحاب کی، مولا کے بیٹے کی، آپ یہاں سے زیارت پڑھ کر پھر انٹر ہو سکتے ہیں۔ حسین منی وانا من الحسین، یہ بھی سارا گولڈ لگا ہوا ہے جی، آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ جی ذریعہ مبارک مولا حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جی حضرت حبیب ابن مظہر علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جی ذریعہ اصحاب الامام حسین علیہ السلام، جمیع شہدائے کربلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں سے آپ سیدھا آئیں گے تو آپ کے رائٹ ہینڈ پر ذریعہ مبارک مولا حسین علیہ السلام ہے۔ ادھر چلا گیا تھا آپ کو صرف یہ ذریعہ دوسری دکھانے کے لیے کہ جمیع شہدائے کربلا ہے۔ یہ جو مولا حسین علیہ السلام کے ذریعہ مبارک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے وزے کائنات لے جاؤ۔ یہ جی ذریعہ کے اندر شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جی اندر سے ذریعہ کی زیارت کر لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ذریعہ مبارک مولا حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ جی ذریعہ اقدس کی دوسری سائڈ، اسے بھی زیارت کریں انشاءاللہ۔ ابھی اب چلتے ہیں، آپ کو حضرت حبیب ابن مظہر کی بھی زیارت کرواتے ہیں۔ اللہم صلی علی وآل محمد۔ یہ جی حضرت حبیب ابن مظہر کی ذریعہ اقدس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजल फरजाऊं। ये जी हजरत हबीब इब्ने मज़ार अलैहिस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए से आप सीधा इस साइड आएंगे, बाहर वाली साइड, तो राइट साइड पे हजरत इब्राहिम मजाब अलैहिस्सलाम आखिर में मौजूद है। हम चलते हैं, उनकी भी ज़ियारत करवाते हैं आपको। हम चलेंगे मक्तल गाह में, आपको वहाँ के भी ज़ियारत करवाते हैं जहाँ मौला को 13 ज़रबों के साथ शहीद किया गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वाजल फरजाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आले मोहम्मद वाजल फरजाऊं। वो सामने मौजूद है गरीब, बस अभी मैं ज़ियारत करवा के आया हूँ आपको। यहाँ से बाहर निकलेंगे आप, ये दरवाज़ा जी 9 नंबर बाब राज शरीफ, ये भी हरम में दाखिल, यहाँ से भी आप हरम में दाखिल हो सकते हैं। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम मुबारक। अभी हम चलते हैं, आपको मक्तल गाह की तरफ लेकर चलते हैं, वहाँ की भी ज़ियारत करवाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजल फरजाऊं। ये जी मक्तल गाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। ये जी मक्तल गाह, यहाँ पर मौला को 13 ज़रबों के साथ जुल्म और सितम के साथ शहीद किया गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह मौला की ज़ियारत करके अभी मैं निकला हूँ। 7 मकामात थे अंदर जो कि मैंने दिखाया मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए कि 10 मौला सैयद अली अकबर अलैहिस्सलाम और मौला सैयद अली असगर अलैहिस्सलाम की मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए के अंदर मौजूद है। और इनके अलावा जनाब हबीब इब्ने मज़ार अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम मजाब अलैहिस्सलाम, जमीय शुहदाए करबला और मक्तल गाह जो मैंने आपको दिखाई, अभी ज़ियारत करवा दी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करके निकले हैं। अभी मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में मौजूद हूँ। दरवाज़ों का थोड़ा सा बताता चलूँ। ये जी सबसे पहले तो सरदाब है मौला का, यहाँ से नीचे रास्ता जाता है, क्योंकि जो असल कब्र है मौला की वो नीचे है सरदाब में। तो ये ऊपर जो जरी पाक बनी हुई है, इसके नीचे जो है ना असल कब्र मुबारक है। इसी तरह मौला अब्बास का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 3 कब्रें हैं उनकी, एक जरी मुबारक, उसके नीचे सरदाब और उसके नीचे फिर सरदाब। जो आखिरी सरदाब है ना, उसमें पानी जो है 24 घंटे मौला की जरी का मौला की कब्र का तवाफ करते हैं। और ये मौजूदा आज भी 1400 साल बाद जिंदा है। ये पानी शर्मिंदा है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से। तो अभी मैं वो आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो होता ही ओपन जो है सिर्फ 7 मुहर्रम को है। तो वो भी कुछ जो उलमा है वो जाते हैं और वो ज़ियारत करके आते हैं। दूसरे सरदाब का काम ये हो गया, 2019 में मैं आया था, तो मैं गया था दूसरे सरदाब में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सरदाब की भी ज़ियारत की हुई है। अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अगर आपको ज़ियारत करवा सका सरदाब की, वादा नहीं करता, होता ऐसे है कि कुछ टाइम दिया जाता है, अगर उसमें मुमकिन हुआ तो मैं करवा दूंगा। तो ये कुछ दरवाजे हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के। ये सबसे पहले तो वो सामने वहां से शुरू होते हैं, 5 नंबर गेट है, फिर 4 नंबर गेट है, फिर 3 नंबर गेट है। इसी तरह वो कोने में 2 नंबर गेट है, फिर बाबे किबला, और बाबे किबला से पहला गेट शुरू है, पहला गेट बाबे किबला से, फिर यहाँ से बाबुल लरजा, और फिर गाजी अल हाजात, फिर बाबर शोदा, और इसी तरह 5, और इसी तरह फिर लेफ्ट से 6, 7, 8, 9 या 10 दरवाजे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के। इसी तरह मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के 9 से 10 दरवाजे। अभी हम बाबे काजी अल हजात से मैं आउट होऊंगा, तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम की ज़ियारत करवा चुका हूँ। इंशाल्लाह बाहर चलते हैं, बैनर में कोशिश करता हूँ आपको मौला का जो किबला है, किबला तल हुसैन अलैहिस्सलाम, वो आपको दिखा दूँ। ये मैं हरम से इस दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं, इससे भी निकल सकते हैं। ये बंद था, फिर मैं उस दरवाजे से बाहर आया हूँ, फिर मैं हरम के बाहर आ गया हूँ। इंशाल्लाह चलता हूँ किबला तल हुसैन अलैहिस्सलाम,
اور قبلۃ العباس علیہ السلام، یہ دونوں ہم آپ کو قبلے بھی دکھائیں گے۔ اور قبلۃ الحسین علیہ السلام سے گیٹ نمبر 1 شروع ہوتا ہے، اور 9واں یا 10واں گیٹ پہ دوسری طرف سے گول گھوم کے آ کر پھر اسی جگہ پر آخری دروازہ ختم ہوتا ہے۔ اگر مجھے کوئی آخری دروازہ نظر آیا انشاءاللہ میں ان کو بھی ایڈ کر دوں گا۔